हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्षद साल्वे योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारे लीफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस, PYQ ऑफ लीव्स, राइट। तो हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हमारे लीव से रिलेटेड आ चुके हैं, जो कि इस बार हमारी जो NCERT को फॉलो करते हैं, वो ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ताकि आप क्या कर सको, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें से चीजें इजीली आइडेंटिफाई करो, फोकस कर सकते हो। देखो, जो हमारा प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी और जो मॉर्फोलॉजी है, वो टोटल नंबर कितना आता है? 5, ठीक है, 5 नंबर का आता है, जिसमें से कोई 3 का हो सकता है, कोई 2 का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो हम बात करें कि यदि हम और भी चीजें पढ़ें, जैसे कि हम बात करें लीफ के बारे में, हम बात करें तो लीफ में बहुत सारी चीजें हमने देखी, जो सिंपल लीफ होती है और कंपाउंड लीफ होती है, फिर वापस से जाकर के वो और क्या होती हैं, डिवाइडेड होती हैं। वैसे ही हम वेनेशन की बात करें तो वेनेशन भी फर्दर डिवाइड होते हैं, हालांकि उससे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, लेकिन हमारी NCERT को हम फॉलो करते हैं। उसके अंदर हमने फर्दर जो सब डिवाइडेशन है ऑफ रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन का, तो उसमें से हम क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम आज देखते हैं लीफ के क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमेशा मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोलती हूँ, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, कौन कौन से ऑप्शन उससे रेलेवेंट हैं, जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। तो लीव्स बिकम मॉडिफाई इनटू स्पाइन, हमें पूछा गया है, क्वेश्चन आया है कि लीफ मॉडिफिकेशन में ऐसा बताओ जिसमें से स्पाइन की फॉर्म में लीफ कन्वर्ट हो गई हो। तो यदि हम अनियन की बात करें तो सक्सेलेंट लीफ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लैशी अपीयरेंस दे रहा था और फूड बना रहा था, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन याद करो, हमने कंपाउंड लीफ में देखा था, वो भी पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। पी में हमने देखा था टेंड्रिल्स, जो लीफ है वो टेंड्रिल फॉर्म कर रही थी, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अपोन्शिया, अपोन्शिया कैसा है? ज़ेरोफिटिक प्लांट है, ठीक है, इसमें ऐसे ये यूफॉर्बिया का डायग्राम बना दिया मैंने, है ना, अपोन्शिया का डायग्राम, ठीक है, और यहां पर कांटे बन जाते हैं, ये लो, लीव्स स्पाइन के फॉर्म में बन जाती है, तो राइट आंसर इज सी, अपोन्शिया, राइट। नाउ हाउ मेनी प्लांट्स अमंग चाइना रोज, ऑसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, अल्स्टोनिया, गुआवा, कैलेट्रोफिस, नीरम हैव अपोजिट फाइलोटैक्सी? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो फाइलोटैक्सी क्या है, ठीक है, लीफ का अरेंजमेंट है ऑन स्टेम और ब्रांच, ये होती है फाइलोटैक्सी, राइट। कितने टाइप की बताई थी? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, ऑल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ऑल्टरनेट में 1 नोड पर 1 लीफ थी, अपोजिट के अंदर ये तो था सुपर इम्पोज्ड, और ये था डेक्यूसेट, और होल्ड में था ये होल्ड, ठीक है, ये तो हो गई फाइलोटैक्सी। अब ये पूछ रहा है कि भाई चाइना रोज, अब सबसे पहले देखो एग्जांपल्स देखो, आपको पता होना चाहिए किस किस के अंदर कैसी कैसी हमें फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। चाइना रोज में कौन सी मिलेगी? मैं यहां लिख रही हूं ऑल्टरनेटिव, ये ऑल्टरनेटिव, ऑपोजिट, होल्ड, ठीक है, एग्जाम्पल में चाइना रोज। फिर ऑसिमम में बच्चों मिलती है हमारी अपोजिट, ठीक है, अपोजिट यहां पे लिख दो ऑसिमम। फिर सनफ्लावर और मस्टर्ड, सनफ्लावर और मस्टर्ड दोनों में हमें मिलती है सनफ्लावर और मस्टर्ड, ठीक है, इसमें मिलेगी हमें ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अब हम बोले अल्स्टोनिया, गुआवा, कैलेप्ट्रोप्सिस, तो गुआवा, कैलेप्ट्रोप्सिस और ऑसिमम, गुआवा, कैलेप्ट्रोप्सिस और हमारा ऑसिमम, इन तीनों में हमें ऑपोजिट टाइप की मिलती है, ठीक है। फिर हम बात करें नीरम और अल्स्टोनिया की, नीरम और अल्स्टोनिया वो हमें मिलती है यहां पर, नीरम और अल्स्टोनिया,
गेट माई पॉइंट। ऐसे हमें टिप्स पे याद रखना है, ठीक है, टिप्स पे हमें याद रखना है कौन सी चीज हमें कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब सुनो। है अपोजिट फाइलोटैक्सी, कितने में अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है, इन जितने भी एग्जाम्पल में से कितनों में हमें अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से 1 2 3, ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोड इज प्रेजेंट इन, हमने बात करी थी फाइलोक्लेड, क्लेडोड और फाइलोड। फाइलोड क्या था, मॉडिफिकेशन था, किसका था, पेटियोल का। पेटियोल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, याद करो, ठीक है। किस में देखा था, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में देखा था। एस्परगस की बात करें तो इसके अंदर कौन सा मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्लेडोड। यूफॉर्बिया और ओपेनशिया की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलेगा फाइलोक्लेड। और ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में हम बात करें तो इसमें हमें मिलेगा फाइलोड। ऐसे याद रखना है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, होल सिंपल लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। अब देखो, जिनको पता है कि फाइलोटैक्सी यदि जिसको अच्छे से आती है तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि होल फाइलोटॉक्सी किस में पाई जाती है। यदि इसमें भी 2-3 ऑप्शन है तो फिर हम दूसरी चीज क्या सोचेंगे कि लीव में सिंपल लीव कैसी होती है, सिंपल लीव कैसी होती है, ठीक है। और यदि हम बात करें रेटिकुलेट वेनेशन, वेनेशन यानी कि वेन का नेटवर्क है या वो पैरेलल है, ये चीजें देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कैलेट्रोफिस, नीम, चाइना रोज और एलिस्टोनिया। कैलेट्रोफिस में हमें इससे पहले देखो, हम बात कर रहे हैं फाइलोटैक्सी की, क्योंकि अभी जस्ट पहले हमने क्या देखा है, इसका एग्जाम्पल देखा है। कैलेट्रोफिस में याद करो अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो वैसे ही गया, क्योंकि हमने सारी चीजें आनी चाहिए वो ही प्लांट चूज करना है। नीम की यदि हम बात करें तो नीम के अंदर भी अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। चाइना रोज की बात करें तो ऑल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। अल्स्टोनिया के अंदर हमें क्या मिलता है, होल्ड फाइलोटैक्सी मिलती है और ऊपर से सिंपल लीफ होती है, वेनेशन रेटिकुलेट होता है। तो आंसर इज डी। नाउ विच ऑफ दीज प्लांट हैज पाइनेटली कंपाउंड लीफ एट अ नोड, ठीक है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ हमें देखनी है। तो अल्स्टोनिया में हमारी सिंपल लीफ है, कैलेट्रोफिस में भी हमारी सिंपल लीफ है, गुआवा में भी हमारी सिंपल लीफ है, मस्टर्ड में भी हमारी लीफ है सिंपल। नीम के अंदर आप बात करोगे डन, आ गई बात समझ में, पाइनेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है इन नीम। नाउ लीफ टेंड्रिल्स आर फाउंड इन, अभी अभी हमने देखा था मॉडिफिकेशन स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो पीस के अंदर हमें लीफ टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुकुम्बर एंड ग्रेपवाइन में हमें स्टेम टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर इज ए, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखना है कि क्या दिया हुआ है। इन लेग्यूमिनोस प्लांट लीफ बेस बिकम स्वेलन कॉल्ड पल्विनस। हमने बात करी थी जो लीफ बेस है, कुछ प्लांट में जब लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, लीफ बेस यदि थोड़ा सा फूल जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पल्विनस। पल्विनस किस में मिलेगा, बेसिकली लेग्यूमिनोस में मिलता है, तो यानी कि ए इज करेक्ट। द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, बिल्कुल सही है, फ्लैशी लीफ मिलती है अनियन में और गार्लिक फूड एज स्टोरेज होता है, राइट, तो ये भी करेक्ट है। द बर्ड्स इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया ट्री बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, कुछ समझ में आया। द बर्ड्स, फर्स्ट थिंग,
हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पेटियोल के अंदर मॉडिफिकेशन देखा था, ना कि बर्ड में। ठीक है, तो ये चीज गलत हो गई। अल्स्टोनिया लीव शोज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, बिल्कुल गलत। अल्स्टोनिया में हमने होल्ड फाइलोटैक्सी देखी थी। ठीक है, होल्ड फाइलोटैक्सी देखी थी हमने। डन। तो सी और डी हमारा गलत हो गया, ए और बी करेक्ट है। ऑप्शन देख लें, बी एंड डी आर करेक्ट, बिल्कुल गलत, क्योंकि बी ठीक है लेकिन ये डी गलत था, तो ये गलत हो गया। ए एंड सी आर करेक्ट, ए सही था लेकिन सी गलत था, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। ए एंड बी आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। ए एंड डी आर करेक्ट, गलत। ठीक है, बी एंड सी आर करेक्ट, गलत। तो यानी कि हमारा ऑप्शन जो है यहां पर सी इज करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत। नाउ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज नोन एज, हमें बोलना है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स का अरेंजमेंट देखना है, पैटर्न देखना है वो किस अरेंजमेंट में लगी हुई है, तो हम उसको क्या कहते हैं। वैसे तो सीधा सीधा आंसर है फाइलोटैक्सी, बहुत बार बता चुके हूं, लेकिन यहां पर भी हेट्रोफिल क्या है, देखो फिल यानी कि लीव्स। ठीक है, लीव्स बहुत सारी है या एक है या बहुत तरीके की है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स एक ही स्टेम पे प्रेजेंट है, तो हेट्रोफाइल्स में हम देखते हैं। फाइलोड और फाइलोक्लेड अभी मैं समझा चुकी हूं, तो फाइलोटैक्सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पेटियोल पार्ट ऑफ लीफ इज नोन एज, याद करो लीफ का जब डायग्राम देखा था तो हमने 3 पार्ट्स की बात करी थी, हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम और एपिपोडियम। लीफ लैमिना जो था वो था हमारा एपिपोडियम, लीफ बेस जो हमारा था वो था हमारा हाइपोपोडियम, और मीजोपोडियम क्या था, पेटियोल। ठीक है, तो एपिपोडियम हमारी लीफ लैमिना, मीजोपोडियम पेटियोल, हाइपोपोडियम लीफ बेस, तो नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। डन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन। देखो सबसे पहली बात तो हमने बात करी थी सिर्फ वेनेशन की, यानी कि वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट कैसा है, ये हमने वेनेशन में देखा। वी हैव 2 काइंड ऑफ वेनेशन, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट मीन्स जब नेटवर्क देखा, पैरेलल यानी कि जो एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होती है, कौन, वेन्स, राइट। अब उसके अंदर हमसे मल्टीकोस्टेट पूछ रहा है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा देख लें, ज्यादा नहीं क्योंकि आपके इस बार एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन आ गया है तो देखो। रेटिकुलेट वी हैव 2 टाइप, यूनिकोस्टेट या हम बोलेंगे पाइनेटली रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 प्रिंसिपल वेन होती है, एक ही प्रिंसिपल वेन होती है, ऐसे ये प्रिंसिपल वेन होती है, यहां से वेनलेट होती है और एक नेटवर्क बना लेती है। ठीक है, अब यहां पर हम एग्जांपल देखेंगे किसमें, यूनिकोस्टेट या पाइनेटली वाले में, तो पीपल, गुआवा और मैंगो। ठीक है, पीपल किसमें है, रेटिकुलेट, पाइनेटली, यूनिकोस्टेट। डन। नेक्स्ट है हमारा मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट में क्या होगा बच्चों, आप देखोगे कि बहुत सारी वेन जो हैं एक ही पेटियोल से निकल रही है। ठीक है, बहुत सारी जो वेन्स हैं, ठीक है, मिडरिप जो है प्रिंसिपल वेन है, वो एक ही पेटियोल से निकल रही है और जाल बना रही है, और जाल बना रही है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, इसमें होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब एक जगह आकर के मिल जाना, कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाना। तो ये क्या करेंगे, सारी की सारी, ठीक है, ये क्या करेंगी, सारी की सारी ऐसे। ठीक है, इस अपेक्स पे आकर के, ये जो अपेक्स है, ठीक है, इस अपेक्स पे आकर के मिल जाएंगी। कॉन्वर्जेंट, मल्टीकोस्टेट, कॉन्वर्जेंट बता रही हूं, मल्टीकोस्टेट कॉन्वर्जेंट में बहुत सारी हमारी मिडरिप्स होगी, मेन वेन्स होगी, और वो जहां करके कहां जाल बना लेगी, वो जाल कहां मिलेगा, एपेक्स पे मिलेगा, तो कॉन्वर्जेंट। एग्जाम्पल है जिजिपस या चाइना रोज। फिर डाइवर्जेंट के बारे में हम बात करें, ठीक है, जिजिपस और चाइना रोज है बच्चों।
ठीक है, जिजिपस और चाइना रोज। डाइवर्जेंट की बात करें, डाइवर्जेंट यानी कि डाइवर्स हो जा रही है, पेटियोल से निकल रही है और डाइवर्स हो रही है, वो कहीं मिल नहीं रही है। तो यहां पर आप देख रहे हो कॉटन, कैस्टर और कुकुरबिटा, याद रखेंगे हम। एग्जाम्पल, क्योंकि हमसे एग्जाम्पल ही पूछा है। ये किस में हो गया, रेटिकुलेट में, जहां नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, वापस बता रही हूँ, रेटिकुलेट में यूनिकोस्टेट में एक प्रिंसिपल वेन है जो कि नेटवर्क बना रही है। एग्जाम्पल पीपल, गुआवा, मैंगो। यदि हम मल्टीकोस्टेट में करें, मल्टीकोस्टेट यानी कि बहुत सारी प्रिंसिपल वेन है, एक बार तो सारी वेन आकर के एपेक्स पे मिल रही है और एक वेन कहीं पर नहीं मिल रही, अलग अलग एक ही पेटियोल से निकल के अलग अलग दिशाओं में जा रही है, जैसे कॉटन। ठीक है, यहां पर हमारा जिजिपस और चाइना रोज। नाउ अब हम बात करें पैरेलल वेनेशन की, तो ये भी दो टाइप का है। यूनिकोस्टेट, यूनिकोस्टेट में ऑल वेन रन पैरेलली, मतलब जितनी भी, देखो जितनी भी वेन निकल रही है सब पैरेलल है एक दूसरे के, जैसे जिंजर और कैना, जैसे जिंजर और कैना। यदि हम बात करें मल्टीकोस्टेट में, मल्टीकोस्टेट में वी हैव टू टाइप, कॉन्वर्जेंट एक जगह मिल रही है, देखो मिल रही है एक जगह, और डाइवर्जेंट नहीं मिल रही, एक जगह नहीं मिल रही, फैन पाम और हमारा वीट और ग्रास। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, आ जाओ। पीपल, पीपल मैंने बोला हमारा रेटिकुलेट में आता है, जबकि ग्रास हमारी पैरेलल में आती है। कैना और बनाना अभी हमने पढ़ा है, कहाँ गया हमारा कैना, कैना हमारा यूनिकोस्टेट में आता है, हमसे मल्टीकोस्टेट पूछा है, क्योंकि बच्चे ये बोलेंगे मैम कैना तो हमारा पैरेलल में आ रहा है लेकिन ये यूनिकोस्टेट है। ग्रास एंड पाम, ये दोनों के दोनों मल्टीकोस्टेट पैरेलल में आ रहे हैं, दिखाऊं, आ जाओ। हमारा कहाँ गया, पैरेलल मल्टीकोस्टेट ग्रास एंड पाम आ रहा है, आ रहा है ना, तो हमारा ये राइट आंसर होगा, इट दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मैच, हमें करेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है। मस्टर्ड प्लांट लीव्स आर अपोजिट, मस्टर्ड प्लांट की लीव्स आर अपोजिट, मस्टर्ड प्लांट लीव्स आर ऑल्टरनेट, गुआवा प्लांट लीव्स आर ऑल्टरनेट, गुआवा प्लांट लीव्स आर होल्ड। क्या होगा, देखो बच्चों हम बात करें मस्टर्ड प्लांट लीव्स आर अपोजिट, बिल्कुल भी नहीं। गुआवा प्लांट लीव्स आर ऑल्टरनेट, नहीं, गुआवा लीव्स आर कैसी होती है, हमारी ऑपोजिट होती है, और यहां पर होल दे रखा है तो बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर इज बी, मस्टर्ड प्लांट लीव्स आर ऑल्टरनेट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, होल टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी इज फाउंड इन, होल्ड फाइलोटॉक्सी किस में पाई जाती है, तो मस्टर्ड और चाइना रोज में, तो हमने कैसे बताया है, देखो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ही खत्म करें। मस्टर्ड और चाइना रोज में हमारी ऑल्टरनेट थी, गुआवा और कैलेट्रोफिस में हमारी ऑपोजिट थी, और अल्स्टोनिया में हमारी क्या थी, होल टाइप की फाइलोटॉक्सी थी। तो इस तरीके से लीफ की कैरेक्टरिस्टिक्स, लीफ की वेनेशन, फाइलोटॉक्सी, टाइप ऑफ लीव्स और मॉडिफिकेशन, फंक्शंस, ये सब करने के बाद हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। लीफ पूरी तरीके से डन हो चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी हमने देख लिया। अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो हम देखेंगे इनफ्लोरोसेंस, राइट। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इनफ्लोरोसेंस क्या होता है ये देखेंगे, तो जब तक थैंक यू।